जहांगीर जिदुन साहब, आज पेश हुए आप, एक के बाद एक केस में आप पेश होते रहे और जमानत मिलती रही खान साहब को। क्या हुआ आज अदालत में? नहीं देखें, एक तो बात समझने की कि ये जो जितनी जमानतें हैं ये सिर्फ इस हद तक उन्होंने मांगी थी कि हमें प्रॉपर कोर्ट तक रिसाई दी जाए, कि हमें रास्ते में रोका ना जाए। एक इसमें स्टेट नोटिस भी नहीं होता, बल्कि फर्स्ट टाइम बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी है। अब लोगों को पता होना चाहिए कि प्री अरेस्ट एक बेल होती है, एक बेल होती है ट्रांजिट बेल की, जब हमें कोर्ट तक अप्रोच करनी चाहिए कि उस कोर्ट को हम अप्रोच करना चाहते हैं। इनके आज जितने भी इन्होंने केसेस, 4 केसेस इन्होंने लाहौर में दिए हैं और इन 2 जो पहले वाले थे इन्होंने कहा जी हम नैब कोर्ट को अप्रोच करना चाहते हैं, और जो भी बाकी मुकदमात हैं उनमें प्रॉपर कोर्ट को अप्रोच करते हैं। इसमें तो इसको नहीं, बाकी मुलजमों को भी जमानतें अमूमन मिल जाती हैं पहले सूरत में। लेकिन अब मैं सिर्फ अमन मीर साहब ने भी कहा था जी कि इनके वकील को इस तरह के हैं। अब आप ख्वाजा अरस साहब बड़े अच्छे पाए के वकील हैं, इनको पूछे उन्होंने, जो जज साहब हैं जो तोशाखाना के कर रहे हैं अपना ट्रायल, उनको उन्होंने कहा जी हम पे आपको इत्मीनान नहीं है, बल्कि नौबत इस तक पहुंची है कि आपस में लड़ाई लग गई इनकी दोनों की। ये जो केस इनके पास वैलिड होगा, जिस पे ट्रायल होगा, ये उसको कभी नहीं चलने देंगे। अब ख्वाजा अरस जैसे बंदे से आप तो कर सकते हैं कि वो जज के साथ लड़ाई करना शुरू कर दे कि जी हम जी आपको नहीं मानते, उन्होंने हम आप पे इत्मीनान ही नहीं है, आप हमारा ट्रायल ना करें, आप ये ना करें। ये इनकी जो भी जज इनके खिलाफ फैसला लेता है उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और दूसरी बात जो है, जो इनको रिलीफ मिल रहा है, मेरे ख्याल में जो इंसिडेंट हुआ है उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मेरे ख्याल में भी वो ठीक नहीं था। मैंने कैटेगोरिकली कोर्ट के अंदर भी किया है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये महसूस किया है कि हमारी इंसल्ट हुई है कि यहाँ से इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इनको उठा के ले गए हैं। तो ज्यादा जज जो है ना, वो इसमें थोड़ा सा उनको जहन में ये चीज आ रही है कि इनके साथ वो इतने डेस्परेट थे कि एक मतलब उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बंदा बेल के लिए आया था वहां से उठा के ले गए। तरीका दुरुस्त नहीं था। आप सवाल करना चाहेंगे कोई? शाहिद साहब। अच्छा जहांगीर जिदुन साहब, ये बताइएगा हमें, ये जो तोशाखाना केस का मामला था जिसमें इसको सस्पेंड क्यों किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो क्या मामला हुआ? उसमें तो फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी, तो क्या उसमें क्या प्ली ली गई, उस जरा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। मैं आपको यही कह रहा था कि जिस केस में समझते हैं इसमें थोड़ी जान है, ये आगे चला जाएगा, तो उसमें वो पर्सनल जज पे अटैक करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, हम इस केस को आपके पास नहीं चलाना चाहते। अब देखना इनको पता चल गया जी, एक दिन जब इमरान खान जब अरेस्ट हुए हैं तो सबसे जो बड़ी रुकावट थी वो दूर हो गई। जब इन पे चार्जेस फ्रेम हो गए तो अब प्रोसीडिंग होनी थी, इन्होंने जज के साथ बदतमीजी की, उसके खिलाफ आके दरखास्त दे दी कि इससे हमारा केस ट्रांसफर करें, और वो उन्होंने स्टे कर दिया। ये इस तरह के इनके पास एक तो वकील, उन्होंने बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इनके पास पूरे पाकिस्तान से जितने भी वकील हैं इनकी पार्टी में या इनके पास वो उनकी लीगल सिस्टम ज्यादा मौजूद है। इसकी जो फैक्ट होता है उससे इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका तरीका देखें कि जो कोर्ट आगे प्रोसीड करना चाहती है उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब इन्होंने इमरान खान ने उसके अंदर कस्टडी के अंदर ही कह दिया जी कि मुझे चीफ जस्टिस पे एतबार नहीं है, ये तो उनका आदमी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आज जब ये बेंच बना तो क्या उन पर भी इतराज किया गया कि वो ये केस ना सुने? उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने हालांकि चीफ जस्टिस को ये नहीं ट्रांसफर नहीं करने चाहिए थे केस। ये दोबारा हमारे नाज़रीन को तफसील बताइएगा बैरिस्टर जहांगीर जिदुन साहब थोड़ा तसल्ली से, कि आज जब ये केस गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से आज हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश होने के लिए भेजा गया, तो चीफ जस्टिस ने किस तरह बेंच की कॉम्पोजिशन की, जो बेंच को तश्कील दिया, और क्या एतराज़ किया गया PTI के वकला की जानिब से? PTI के वकला जब उसके वकला थे ना, जब अपने इसको इमरान खान को एक दिन जब रखा है कस्टडी में, तो उसने कोई वीडियो भी जारी की है जी, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये उनका बंदा है, और इस पे उन्होंने कहा जी, अब उन पे एतराज कर दिया था कि जी ये उनका बंदा है, ये उनसे इंस्ट्रक्शन लेता है, ये वीडियो पे है। उसके बाद ये चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस साहब को वो जो इनका बेल का केस था मेरिट पे सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इनकी दबाव की वजह से आज कोई केस अपने पास नहीं रखा और सारे केस जो है वो दूसरे जजों को, डिफरेंट जजों को ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, मेरे कहने का ये मकसद है कि देखना, जो जज भी थोड़ा सा प्रोसीड कर जाते हैं, अगर ये समझे कि हमारे खिलाफ जा रहा है तो ये फौरन उसको पर्सनल हो जाते हैं। या तो कोई आज एक वकील ने उधर नारा लगाया है, जज साहब उठ के चले गए हैं, इनका अपना वकील था, अब इन्होंने उधर अदालत के अंदर ही कह दिया जी कि ये प्लांटेड है, ये बाहर से किसी ने एजेंसी ने प्लांट किया है। ये देखें ना, इनके पास एक स्ट्रेटेजी है, ये फिर उसके पीछे गलत स्ट्रेटेजी के भी पीछे हो जाते हैं, और वहां पे इन्होंने उधम मचा दी कि जी
ये प्लांटेड है। तो फिर मैंने खड़े होकर कहा, इमरान खान ने मुझसे माफी मांगी है। मैंने कहा जी अगर प्लांटेड है तो सबसे पहले इसको मैं अरेस्ट करता हूँ, आप मुझे एविडेंस दें। ये आप अपना पीटीआई का बंदा है तो आप कहते हैं प्लांटेड है। फिर उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई, उन्होंने कोर्ट के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर माफी मांगी। अच्छा जहांगीर जदून साहब, जैसे आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से दबाव डालने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? हमारी तो स्ट्रेटेजी है कि हर इनके पास तो जितने हमारे इसमें जो अमन मीर साहब कह रहे थे कि हर हमारे कोर्ट के अंदर कोई इतनी कॉम्पिटेंसी का वकील नहीं होता। हर कोर्ट के अंदर जिस तरह का इनके पास वकील होता है, ये देखें जो फैक्ट होते हैं उसको मानना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर इनके पास अहमद खान जैसा वकील है वहाँ पे खड़ा है, ख्वाजा अरस जैसा वकील है, तो उसमें थोड़ी हमारी लीगल कमजोरी हो सकती है। लेकिन एक जज को, ये तो वकील के बजाय जज को आगे चलने ही नहीं देते। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है हम उसको कहते हैं कि आप ये कहते हैं जज पे एतमाद ही नहीं, हमें तो ये स्ट्रेटेजी होगी जी। अल-कादिर ट्रस्ट केस में क्या हुआ? उसमें बताया गया कि नैब की जानिब से नोटिस भेजा गया था इमरान खान को। इमरान खान के वकला ने वहां क्या दलाइल दिए कि वो क्यों पेश नहीं हुए कॉल अप नोटिस पर? देखिए इनके पास तो कोई दलाल नहीं था कि जी ये कॉल अप नोटिस पे पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा जी हमने 5-6 बंदों को नोटिस दिए, बाकी सब ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है। अब मेरी बात है, ये रोज कहते हैं जी टीवी पे आके हर जगह इनका बयान है जी 100 FIR जो है इन्होंने कर दिए या 200 कर दिए, इतनी की है। लेकिन एक FIR उनसे पूछने की आपने कौन सी FIR में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, क्योंकि ये मानते ही नहीं है। ये आगे से सीधे हो जाते हैं, कहते हैं जी बुलाना है मुझे। मैंने आज जज साहब को कहा जी आपने अल-कादिर ट्रस्ट वाले केस का अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें कार्रवाई मुख्तसरन हमें बताइएगा। इमरान खान को कहा गया कि आपको कॉल अप नोटिस भेजा गया था, उस पर क्या ख्वाजा हारिस ने ये प्ली ली कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि बतौर गवाह बुलाया है, बतौर मुलजिम बुलाया है? नहीं, उन्होंने ये कहा जी हमने कॉल अप का नोटिस का जवाब दिया है। तो जज साहब ने कहा जी जवाब इस तरह नहीं देना होता, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ती है। आपको अगर नैब ने बुलाया था तो आप नैब के पास गए हैं, तो इसके पास उन्होंने कोई जवाब नहीं था। उनका जी ये नोटिस ही गलत है। देखे ना, वो जज कोई ऑर्डर करता है, ये कहते हैं जी ऑर्डर ही गलत है। एक ऑर्डर को जिस तरह उन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल तक कराया था, इस तरह ये एक जो सिंगल ऑर्डर होता है उसको आगे लेके हाई कोर्ट में चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में। मतलब डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। जो भी केस होते हैं इनके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जो केस भी होगा उसमें डिलेइंग। अब एक केस में इन्वेस्टिगेशन जान नहीं करना चाहते। अच्छा आप ये कह रहे हैं, आप अच्छा हम आपसे अब ये जानना चाह रहे हैं कि नैब के जो केसेस थे उसके हवाले से ये कहा गया है कि वो इन्हें इजाजत दी जाए, जब तक जमानत दी जाए तब तक ये खुद नैब के सामने पेश हो जाएं। लाहौर में जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हो जाएं, उस वक्त तक की जमानत दी जाए। इस्लामाबाद में जो केसेस हैं इस्लामाबाद वो मुताल्लिका अदालतों में पेश हो जाए, उस वक्त तक की जमानत दी जाए। ये ट्रांजिट बेल है, प्री अरेस्ट बेल है, ये आप हमें समझा रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। देखें बेल की किस्में होती हैं। एक बेल आपने प्रोटेक्टिव बेल की अप्लाई की है कि लाहौर के अंदर कोई मुकदमे दर्ज है कि मैं वहां लाहौर की कोर्ट तक पहुंचना चाहता हूं, अपने आप को उस कोर्ट के बिफोर दैट कोर्ट सरेंडर करना चाहता हूं, तो ये एक अलग बेल की किस्म है। एक बेल ये है कि आप इस्लामाबाद के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एडिशनल सेशन जज के पास आपका केस पेंडिंग है, या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस पेंडिंग है, या नैब के केस में। हालांकि मैंने जज को कहा जी 200 मीटर का फासला है चंद कदम पे, तो इनको जब हमने पहले वहां पे ये जज साहब गए G11 कंपाउंड में, तो उन्होंने सारा कंपाउंड तोड़ दिया। इनके साथ 1000-1500 बंदे आए, इन्होंने टीवी कैमरे हर चीज तोड़ दी। अगर अदालत समझती है कि एक बंदे की सैंक्टिटी है कि बंदे को कोर्ट से उठा के ले गए हैं, तो क्या अदालत की कोई सैंक्टिटी नहीं है कि जो अदालत को बंदा तबाह करता है? उन्होंने कहा जी इसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है आप करें, हर बंदे के खिलाफ उनके खिलाफ FIR दें, जो भी लीगल रेमेडी बनती है। लेकिन ये तो पता है ना, FIR हो जाती है तो उसमें लंबा काम लगता है, ये एक दिन का मामला नहीं होता। ठीक, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम आपकी तरफ भी वापस आएंगे इस वक्त। ठीक, जहांगीर जदून साहब आप बताइएगा, आप जाती तौर पर क्या समझते हैं कि जिस अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी हुई, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या वो सही थी? नहीं देखें, ये मैं पहले भी अदालत के अंदर कह चुका हूँ कि जो वहाँ पे तोड़ फोड़ हुए है, यकीनन जो है अदालत के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए था। और जो गिरफ्तारी कंपाउंड के अंदर से, इसके 2 एस्पेक्ट थे ना। एक तो जो उनके पास अरेस्ट वारंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा है कि ये वैलिड नहीं था, और हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं वैलिड था। लेकिन अब इसको एक एक्स्ट्रा, जिस तरह अभी शायद उस्मानी साहब कह रहे थे, इसके हद तक तो देखें मैं अब जो मर्जी हो जाए, मैं सीट को छोड़ दूं या कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैंने कहा था उस अदालत के अंदर से गिरफ्तार करना किसी बंदे को इस तरह से जिस तरह आपने किया है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये ठीक नहीं था। तो उसकी वजह देखें ना, एक जो बात लॉ के मुताबिक वो फैक्ट हो, चाहे आप इधर के वकील हो उधर के हो, वो करनी चाहिए। लेकिन PTI वाले ये काम नहीं करते।
अगर वहाँ किसी और पार्टी का बंदा यहाँ से होता है, ये कहते हैं ये तो टेररिज्म कर रहा था, इसको ठीक किया, यहाँ से उठाया है, क्या फर्क पड़ता है, फलाने को उठा लिया है, रोजाना पुलिस उठाती है। ये काम नहीं करते। जब इन पे अपने पे आता है, देखिए हम तो ये आप शायद उस्मानी साहब ने भी कहा है, सब कला ने कहा था, इनके हमने भी कहा। जहांगीर जदून साहब, आप उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे जब आपने ये मामला तोशाखाना वाला उठाया गया, जब ये मामला नैब वाला उठाया गया, तो ठीक है गिरफ्तारी का तरीका कार गलत था, लेकिन एहतसाब अदालत ने, लोअर कोर्ट ने उनका 8 दिन का रिमांड दे दिया है कि आपने वहां ये प्ली ली कि भाई आप इस्लामाबाद के जज साहब ये मामला लोअर कोर्ट में है, इसे वहीं वापस भेज दिया जाए और वहीं से इसकी जमानत के लिए कहा जाए, आप ना इसको जमानत दें, या आपने कहा कि ये जो तोशाखाना मामला है इसको सस्पेंड ना करें क्योंकि ये मामला ऑलरेडी एक अदालत में ज़ेर समाअत है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दिए जाने के बाद उस छोटी कोर्ट की मोरल अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। क्या ये प्ली ली आपने, ये दलाइल दिए आपने वहां पे? नहीं, उसमें देखे ना, उन्होंने जब स्टे दिया है तो इसमें नोटिस ही नहीं था। इसमें ये जो आज उन्होंने केस फाइल किए थे इसको कहते हैं क्रिमिनल रिवीजन। अब इस रिवीजन के अंदर उन्होंने एक्स पार्टी स्टे दे दिया है, दूसरी पार्टी को, स्टेट को नोटिस ही नहीं दिया है। उसके हमारा कोई सरकारी वकील वहां पे मौजूद नहीं था इसको डिफेंड करने के लिए। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने मोड ऑफ अरेस्ट एक अलग चीज है और अरेस्ट का होना एक अलग चीज है आज। और दूसरी बात यह है कि जो कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, नैब का केस है, इसमें जो सरकारी प्रोसिक्यूटर हमारे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हैं या एडवोकेट जनरल ऑफिस के, उनसे उनका इनके साथ कंसर्न कोई नहीं है। वो एक लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट था वो हमने उठाया, लेकिन जो नैब का केस होता है वो नैब इंडिपेंडेंटली, उसके प्रोसिक्यूटर, और नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो उसके प्रोसिक्यूटर ही उसको डील करते हैं, उसमें दूसरे सरकारी वकील का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, शुक्रिया आपका बहुत। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।